आज इसी भरोसे के ऊपर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा का भरोसा। डॉक्टर पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक बार डॉक्टर्स के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉक्टर पटनायक 2 सालों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टर्स के एक ग्रुप को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल से कैसे जोड़ सकते हैं और गांव के अंदर हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें तब इस बात का भी पता चला कि दिल्ली से कुछ दूर एक गांव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है। तब वे बहुत खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर पटनायक दिल्ली के अलावा कई गांवों में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गांव के लोग बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से 1-2 बूंद टपकती पानी कब छोटे छोटे ओले में बदल गई पता ही नहीं चला। मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। दिल्ली से एक जूनियर डॉक्टर शर्मा और उनका ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए हुए थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर पटनायक को संबोधित करना था, इसलिए उन्हें उसी ही रात को गांव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी की वैसी रही। डॉक्टर पटना शर्मा ने मोहन से पूछा, क्या आप गाड़ी चला सकें और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो तो क्या हम इस मौसम में धीरे धीरे गांव के लिए निकल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गांव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, मोहन ने कहा। मोहन ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खराब था, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे एक गांव से गुजर रहे थे, तब मोहन को महसूस हुआ कि उसके गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बारिश में भीगते हुए उसने टायर को चेक किया। ये क्या हो गया, टायर तो सच में पंचर है, उसने मन में सोचा। उस गांव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहां बिजली नहीं थी, लेकिन मोहन ने देखा कि पास ही के एक घर से रोशनी आ रही थी। मोहन ने डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर शर्मा से कहा, सर, गाड़ी का टायर पंचर है और टायर बदलने में समय लग सकता है, इसलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के घर में अभी कुछ वक्त तक रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसे बारिश में टायर बदलना भी ठीक नहीं होगा। दोनों डॉक्टर्स गाड़ी से नीचे उतरे और पास के ही एक घर की तरफ, जहां से रोशनी आ रही थी, आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई हलचल या आवाज नहीं आई। उन्होंने इस बार फिर दरवाजा खटखटाया और अब की बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी, जो बहुत ही उम्रदराज लग रही थी। माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं। मौसम बहुत खराब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। अगर कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी अम्मा से कहा।
क्यों नहीं बेटा, आप सब अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा। ये बिस्तर पर यह छोटा बच्चा क्यों करा रहा है, इसे क्या हुआ? डॉक्टर पटनायक ने बच्चे की कराह सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा। अब क्या बताएं साहब, गांव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं हैं, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। दरअसल ये मेरा इकलौता पोता है, शुरुआत में इसे खांसी हुई थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा और जब मैंने इसके इलाज की प्रक्रिया पता की तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इसके हार्ट में बड़ी समस्या है। कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर हैं जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी ही दिल्ली आते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज में भी बहुत खर्च है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने पोते का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल ना होने के चलते मैं अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी, वो भी बीमारी से लड़ते हुए ही चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए मैं हर समय भगवान के सामने दिए जलाए रखती हूँ ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने ना दें। मैं हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी डॉक्टर पटनायक दिल्ली आए तो मुझे किसी के माध्यम से पता चल सके और मैं उनसे मेरे पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूं। अब सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया है साहब। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये सब बातें जब डॉक्टर शर्मा ड्राइवर मोहन ने सुना तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। डॉक्टर शर्मा बूढ़ी अम्मा के पास गए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आप जिन डॉक्टर पटनायक की बात कर रही हैं वो तो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी अम्मा से उनके गांव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और यह भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते का वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। ये सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विश्वास कितना ज़रूरी है और उस ईश्वर पर भी विश्वास कितना ज़रूरी है जो आपकी दिल से निकली दुआओं और प्रार्थनाओं को कबूल करते हैं। अगली सुबह डॉक्टर पटनायक ने संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव में हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश जो सब कर सकते थे इसके लिए कहा। बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज हुआ और वो अब बिल्कुल ठीक हो गया। गांव-गांव तक डॉक्टर्स पहुंचे और हॉस्पिटल खुलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि उस ईश्वर पर भरोसा रखिए जो आपके साथ कभी गलत होने नहीं देगा। वो किसी ना किसी तरह से आपकी मदद ज़रूर करेगा। अपनी हिम्मत को कभी भी मत टूटने दीजिए और जिस चीज़ में आप लगे हैं पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उसमें आगे बढ़ते रहिए और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगली दिलचस्प स्टोरी के साथ सिर्फ सीन 24 पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अलविदा।